मैच ड्रॉ तो हुआ है लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे, और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहते हैं, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहते थे ऑपोजिशन को। किसी तरीके से जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हम आउट कर ले और हम मैच जीत जाए। लेकिन कितने प्लेयर्स थे भाई? सिर्फ 4 प्लेयर्स थे। शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद केएल राहुल की बात करें, जडेजा की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, 2 दिन लगातार जो है वो तड़पाते रहे हैं इंग्लैंड की बेसबॉल की टीम को। यकीन करें हंसी आ रही थी यार उनके चेहरों को देख के कि भाई ये बेसबॉल के प्लेयर्स आखिर रोने पर मजबूर हो गए हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये प्लेयर्स आउट हो जाए। लेकिन भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, यकीन करें जबरदस्त मजा आ गया है। थ्रिलर मैच देखने का मजा है यार। क्या फाइट बैक किया इंडिया ने कि एक टीम जो है वो पौने 700 स्कोर कर रही है और 0 पे तो आउट हो गया, फिर वहां से ऐसा हिस्टोरिकल कमबैक करना कि भाई हिस्ट्री में ऐसा जो है वो नजर नहीं आता। सुनहरी पन्नों में ये लिखा जाएगा कि भाई कैसा कमबैक किया एक इंडिया की टीम ने, एक एशियन की टीम ने, कि भाई बेसबॉल जो कि स्टेटमेंट्स देता था उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। मजा आ गया, चस आ गया देख के, जिस तरह आज इंग्लैंड का जो है वो गुरूर टूटा है, जिस तरह वो रोए हैं, जिस तरह वो तड़पे हैं, भाई सुकून है। हम तो हंसते रहे हैं उनके चेहरों को देख देख के। वहां से उनका वो सेल्फ बिलीफ था उनमें कि कुछ भी हो जाए हम लोग वी गोना फाइट टिल द लास्ट बॉल। और ये एक ऐसी चीज होती है कि जब आपका बहुत सारा हार्डवर्क हो और वो आपको सेल्फ बिलीव देता है कि नहीं हम किसी भी सिचुएशन में, तो आई गेस इट शोज दीस काइंड ऑफ गेम्स जो है वो आपको ये बताती हैं कि फाइट टिल द एंड, और वो हमें दिखा उनमें अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया। और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए, मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता। पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था इसको जीतना चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है यार। मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर। मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग में पलट कर वार करेंगे। एक और आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन्स की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने वैसा कमबैक करके दिखाया। क्यों ना करे, नंबर 1 टीम है। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है। उनको पता है कि इंडिया कैसे कमबैक कर सकती है। नंबर 1 टीम क्यों बने हुए हैं, बिलीव होना चाहिए। और इंडियन टीम में वो नजर बेहतरीन परफॉर्मेंस, और पूरा सेशन पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। और ये सीरीज जिंदा है। ये मैच जीतना हर सूरत में जीतना था। आई मीन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के लिए जीतना था इन ऑर्डर टू विन द मैच एंड द सीरीज, लेकिन इंडिया ने ये मैच बचाया। अब 5वां जो मैच है वो डिसाइड करेगा सीरीज में कि इंग्लैंड क्या कहेंगे। जिस तरह मजा आया है मैच ड्रॉ होने का, क्या कहेंगे यार आज की परफॉर्मेंस की? बिल्कुल, इंडिया के 4 बैट्समैन ने पूरी बेसबॉल की टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो पूरी बेबस नजर आई इंडियन इंग्लैंड की बॉलिंग। 4 ही काफी थे, सिर्फ 4 ही काफी। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। तो वही हिसाब हुआ कि इंडिया इंग्लैंड का आर्चर, स्टोक्स और क्रिस वोक्स 2 रोने वाले हुए थे। वो बिल्कुल रोने वाले, वो तरस रहे थे हम आउट करें, लेकिन इंडिया के बैक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था, और सही उसकी सीरीज जीतेगा या इंडिया लेवल करेगा। इंडिया दे आर वेरी डिटरमिन्ड, वेरी मोटिवेटेड। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5, सवा 5, 5.5 सेशन खेल के मैच बराबर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो देखें ये काम किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर।
एब्सोल्युटली वाशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार यूटिलिटी क्रिकेटर है और 200 से ज्यादा गेंदें खेल के 100 रन बनाए। जडेजा ने भी 100 रन बनाए। जडेजा जो काम पिछले मैच में नहीं कर पाया था, जिता नहीं पाया था, लेकिन एक दफा फिर जरूरत थी कि वो कमाल करे और वो मैच जो है बचाने में अपना किरदार अदा करे। तो मैच बचाने में उसने अपना किरदार अदा किया है, 100 किया उसने, 100 किया ये वाशिंगटन सुंदर ने। इसके वैसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था, इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, सोने पे सुहागा, जो रूट का भी जिसने कैच छोड़ा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी कर दी है, हालांकि हुआ तो ड्रॉ ही है, लेकिन द पॉइंट इज ये मैच इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। बावजूद कि कल जब पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो जाए। अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है, 5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जब पहले ओवर में गिर गई हैं तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम परसेंटेज होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%, लेकिन यह कमाल कर दिया, लेड बाय द कैप्टन गिल। उसका बल्ले से 100 आया, थोड़ा सा अनलकी रह गया केएल राहुल, खेल के तो वो भी बड़ा अच्छा लाजवाब गया था, वो 100 नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी 35-37 ओवर निकाले और वो 100 नहीं किया, लेकिन 90 रन उसने जो खेले हैं 230 गेंदों पे, 230 गेंदे 35-37 ओवर ये खेल के गया। इंडिया खुश हुआ है इस ड्रॉ से, इंग्लैंड दुखी हुआ है इस ड्रॉ से। इंग्लैंड 2 दिन के अंदर इंडिया को आउट नहीं कर पाया। हाँ, विकेट सीधा था, मैं मानता हूं विकेट सीधा था, बहुत सीधा विकेट था, बट द पॉइंट इज हर कंडीशन इंग्लैंड के फेवर के अंदर थी। हमने देखा है बड़े बड़े सीधे विकेट के ऊपर प्रेशर सिचुएशन में टीमें आउट हो जाती होती हैं, लेकिन यहां पे तारीफ बनती है केएल राहुल की और शुभमन गिल की, जिन्होंने एक स्टार्ट दिया 0 के ऊपर 2 आउट होने के बाद। जिस तरीके से वो इस मैच में लेके गए हैं इंडिया को, असल बेस तो उन्होंने रखी है। 40 ओवर गिल खेल के गया, 200 से ज्यादा गेंदें जो है 30 के बाद 32-35 ओवर इसने खेले। फिर जडेजा ने भी आपके 30 से ज्यादा ओवर वो खेल के गया, 30-31 ओवर। इन ऑर्डर टू सेव दिस मैच, India needed to bat 150 overs at least, and they managed to do so, 143 ओवर और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने they lost just 2 wickets, 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल। कल 2 जो पहले गिर गई थी विकेटें, तो जो 5.5 सेशन में टेक्निकली 2 विकेटें खोई हैं इन्होंने। अगर जो पहले वाली 2 विकेटें निकाल दें वो तो पहले ओवर में निकल गई ना, यानी ओवर टोटल खेले हैं 143, तो पहला 1 ओवर निकाल दें, उसके अलावा 142 ओवर्स एंड दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, जिसमें केएल राहुल का और गिल का विकेट है। कल 2 सेशन उन्होंने बैटिंग की और आज जो है 2 सेशन इन्होंने बैटिंग की। विकेट राहुल का सेंचुरी मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शुभमन गिल ने अपने सेंचुरी को पूरा किया, एक और शानदार किस्म का शतक लगाया, सेंचुरी मारी, उसके बाद वो कोई नहीं खोया। और इंग्लैंड जो कि काफी ज्यादा सोच रहा होगा कि जी हम जीत के काफी करीब आ गए हैं, हमने 312 रन ऊपर डाल दिया है, अब सिर्फ हमने ये बाकी के आउट करने हैं। इंडिया के पहले इनिंग्स में भी 350 पे आउट कर दिया था, अभी फिर आउट करके ये मैच अपनी जेब में और ये सीरीज भी अपनी जेब में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 क्रूशियल पॉइंट्स भी अपनी जेब में, और ये सारा हिसाब किताब जो है वो दरम भरम कर दिया। और इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, दिन फाइनली मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया, बल्कि ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नहीं, ड्रॉ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कप्तानी की करें तो शुभमन गिल 47 इयर्स के अंदर पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 400 स्कोर किया है अवे फ्रॉम होम, और आज मैनचेस्टर के अंदर पहला रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भी शुभमन गिल नजर आए हैं विद सेंचुरी 103। उसके बाद जडेजा ने फॉलो किया 107, फिर साथ में वाशिंगटन सुंदर ने फॉलो किया 101। 3 सेंचुरीज कंसेक्टिव, 3 सेंचुरियंस हम लोगों
लोगों को नजर आए हैं। और जितना इंग्लैंड बन रहा था कि भाई ये मैच जीतकर, ये टेस्ट मैच जीतकर हम लोग सीरीज अपने नाम करेंगे, इंडिया ने अच्छा खासा उनका मुंह तोड़ के रख दिया है कि भाई ये लो, हमारा भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, मैच हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। और जिस तरह से इंडिया के प्लेयर्स ने कमबैक किया है, स्पेशली केएल राहुल को आप नहीं भूल सकते हैं। पंत की तो वैसे ही इस बार बारी नहीं है, उन्होंने 90 स्कोर मारा है। हमारे 200 करे, एक 90 पे आउट हो गया, एक गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। और कल जो उन्होंने बैटिंग कर दी थी उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया। साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि अंदर वाले भी शेर बन गए। जो सेंचुरियां करी वो डटे रहे, उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंस। मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, लेकिन T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के हिसाब से आपके पास एक दो ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करें और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं ना, दूसरे करनी कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छोटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और वक्त मैच ड्रॉ होने की कैसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने जॉफर आर्चर को बुलाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, बेन स्टोक्स इतने रेडी स्टेडी होकर आए, लेकिन स्टिल इंडिया उनके ऊपर भारी पड़ गया। देखें, अगर शुभम गिल की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया, और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए, मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता। पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था इसको जीतना चाहिए था। 3 सेंचुरीज की हैं, बट ओवरऑल बात की जाए तो चलो कोई बात नहीं, ना तो उनके कोर्ट में बॉल गई ना अपने कोर्ट में बॉल आई, पर उन्होंने ड्रॉ किया। पर ओवरऑल बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट जो है वो इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट में से जा रही है। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है कि आगे आप देखें आगे खिलाड़ी कौन से, आगे बेन स्टोक्स जैसे बंदे हैं, ठीक है, उनको शुभम गिल ने क्या बंदर बनाया पकड़ के। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, अनबीटेबल जा रहे हैं। और ड्रॉ होना भी मैच इनकी यही है कि इसमें भी उनकी कोई माइंडसेट होगा कि अगर हम ड्रॉ करें तो इनमें भी कोई ना कोई हो सकता है इनका ही फायदा हो। अपने नाकदीन को प्रॉपर जवाब दिया, 1 छक्का 3 चौकों के साथ 57 रन पर बदस्तूर खड़े हुए हैं। आज उनको ऊपर भेजा गया ये जानते हुए कि जो ऋषभ पंत है उनकी फिटनेस पर सवाल है, शायद अगर इंडिया को मजबूरन टेस्ट बचाना पड़े तो उनको बैटिंग पे भेज भी दिया जाए। लेकिन जो नजर आ रहा है कि बैसाखियों पे चलते हुए आए हैं, वो तो आज बैसाखियों पे चलते हुए ग्राउंड में आए हैं और बड़ी तारीफ हो रही है उनकी ओवरऑल। अगर आप देख लें हर तरफ कि यार किस तरीके से वो बंदा जो है वो आयरन मैन की तरह जो है वो खड़ा है, चाहे कुछ भी हो रहा है वो फिर भी आ रहा है, रिटर्न आता है। एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लग रही है पांव पे, कुछ भी हो रहा है दोबारा से वापस जहां जरूरत पड़ी वहां। इवन मुझे लगता है कि दाऊद अगर वो कैच जडेजा का पकड़ा जाता ना तो 90% इंडिया इस टेस्ट मैच को हार जाता, क्योंकि इसके बाद ऋषभ पंत देखो जैसे भी है ना इंजरी में आप इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। वो सबसे बेस्ट ही है। आप देखें कि आपके बीइंग एज अ कैप्टन आपने टीम को किस तरह चलाना होता है, जो एक यंग कर सकता है ना कि आई डोंट थिंक सो कि जो बाकी आपके पुराने जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमें कौन से बॉलर को, कौन से बैट्समैन को किस वक्त और किस वक्त हमें उनको लाना है। इस वक्त वो टोटली मेंटली तो वो एक्टिव होते हैं कि यार कि हमारे बैट्समैन में से सबसे कॉन्स्ट और यंग जो इनके जो यंग बैट्समैन हैं वो सबसे इस वक्त जो है ना कि वो हाजिर दिमाग के साथ खेल रहे हैं, खासकर इंडिया की टीम। और बाकी आप इस वक्त देखें उनके चाहे बॉलर्स हों चाहे बैट्समैन हो, वो दोनों इस वक्त पूरे एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। जितने भी उनके प्लेयर्स हैं आपने देखे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने और स्ट्रॉन्गली खड़े रहे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते तो विकेट्स आपको मिल जाती। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, किसी भी समझदार क्रिकेटर से पूछ लें, ठीक है, वो यही आपसे ना पूछूं। नहीं, आप तो मेरी बात कम ही मानते हो ना। समझदार आपने कहा तो मुझे मेरी बात आप कम मानते हो। बहुत बड़े दिमाग रखने वाले खिलाड़ी हैं, गो के आपने मैचेस कम खेले हैं, कोई उसमें शक की बात नहीं। मेरी बात कम लोग समझते। मैं ये कह रहा हूं जो समझदार क्रिकेटर उस भारत ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ खेला गया मैच ड्रॉ कर लिया है और जडेजा सुंदर ने इंग्लैंड को बेबस कर दिया है। केएल राहुल और शुभमन गिल ने भी एक अच्छी पारी खेली और इस मैच की बदौलत अंतिम दूसरी पारी में बढ़त हासिल करने में सफल रहा, जिससे इंग्लैंड का मैच जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। पहली पारी में 311 रन के बड़े अंतर से पिछड़ने वाली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना खाता खोले 2 विकेट गंवाने के बावजूद 4 विकेट पर 425 रन बनाए। भारत की ओर से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शतक लगाया और अभी भी इंग्लैंड 2-1 से सीरीज में आ गया। भारतीय टीम की दूसरी पारी में शुरुआत ही खराब रहा,
लेकिन बाद में एक अच्छी हुआ और मैच ड्रॉ हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।